ग्रह दोष जो जीवन में बार बार आती है रुकावटें, करियर से जुड़ी हुई समस्याएं, विवाह में बाधा, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, संतान में आ रही बाधाएं, ये सारी समस्याएं क्या आप जानते हैं इसका विशेष कारण क्या है? ग्रह दोष। आपकी कुंडली में छुपा ग्रह दोष आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देता है और आप ये समझ भी नहीं पाते कि आपकी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो किस ग्रह के हाथ में है, किस ग्रह की वजह से आपकी लाइफ एकदम पलट के रह गई है। सारी चीज़ें अच्छी से बुरी की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और आप यही सोचते रहते हैं कि यार अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो सारी चीज़ें एकदम रुक सी गई, सारे काम रुक गए, बनते हुए काम बिगड़ गए। जी हाँ दोस्तों, ग्रह दोष वो विशेष कारण है जो आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद सब कुछ बदल के रख देता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी विशेष टॉपिक पर, ग्रह दोष। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की और आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजी चैनल ईश्वरी एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रो मित्र एस्ट्रो संदीप पंडित आज लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाइफ चेंज करने वाला एक ऐसा टॉपिक जिसे आप बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वो कौन सा दोष है जिसकी वजह से आपकी लाइफ एकदम पलट के रह गई। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अचूक उपाय जिन उपायों को करके आप पूरी तरह से अपनी लाइफ से जुड़ी हुई ग्रह दोष से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण कर लेंगे और उसके बाद आपको लाइफ में इससे जुड़ी हुई समस्याओं को आगे दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए आज के हमारे इस स्पेशल टॉपिक की करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि ये ग्रह दोष होते क्या हैं। दोस्तों आपकी कुंडली में जो ग्रह है अगर वो अपनी स्वराशि में ना हो, अपने मित्र के घर में ना हो, अगर ग्रह आपकी कुंडली में शत्रु के घर में बैठा है, निर्बली होकर के बैठा हुआ है, अस्त होकर के बैठा हुआ है, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ऐसी अवस्था में ग्रह जो है वो पीड़ित हो जाते हैं। ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो वो अपने अच्छे फल देने में समर्थ नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या सूर्य अगर राहु केतु के प्रभाव में है, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है और राहु उसके साथ बैठा हुआ है, या आपकी कुंडली में हो सकता है कि चंद्रमा जो है वो 6ठे भाव में बैठा हो और राहु के साथ बैठा हो, या 4थे भाव में बैठा हो राहु के साथ बैठा हो। अगर चंद्रमा आपका राहु के साथ या केतु के साथ तो इस अवस्था को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, है ना। और अगर मान लीजिए सेम स्थिति अगर सूर्य के साथ हो, सूर्य अगर राहु और केतु के साथ बैठे हुए तो ये भी सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध है और बुध आपकी कुंडली में योग कारक है, लेकिन योग कारक होने के बावजूद भी उनके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र की दृष्टि अगर बुध पे पड़ रही है तो क्योंकि वो मित्र भाव में है तो वो उन्हें सपोर्ट तो कर रहा है, बट लेकिन जो मंगल की दृष्टि है उसके प्रभाव को आप काट नहीं सकते। उसका दृष्टि दोष जो है वो बुध को जरूर लगेगा। शुक्र उसे संभालने की जरूर कोशिश करेंगे, उसका परिणाम थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मंगल ग्रह का जो इफेक्ट है वो तो उस पर पड़ना ही है। वैसे ही मान लीजिए कि अगर आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये इनके बलों में क्षीण करता है, उनके बल को कम करता है। अब जब ग्रह का बल कम होता है, ग्रह निर्बली होता है, या मान लीजिए कि सूर्य के साथ नज़दीकी संपर्क में आने से ग्रह जो है वो अस्त हो गया, तो अस्त के प्रभाव में आने की वजह से इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि जो ग्रह अपना प्रभाव देता है उस प्रभाव में कमी आ जाती है, वो अपने अच्छे फलों में कमी लेकर के आता है। तो ये होते हैं ग्रह दोष जिनकी वजह से आपके जो ग्रह जो योग कारक होते हुए भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाते। अब दोस्तों देखिए, जो ग्रह दोष होते हैं इसमें एक
ऐसी चीज़ है जिनका निवारण करना बड़ा अनिवार्य हो जाता है, जिसमें से कुछ विशेष ग्रह दोषों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं विवाह से जुड़ी हुई समस्याओं से। विवाह की जब बात आती है तो एक टर्म है जो लगभग आप सभी ने सुना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं मांगलिक योग। अब मांगलिक योग या मंगल दोष ये होता क्या है और ये आप कैसे देखेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल दोष बना हुआ है। बड़ा ही आसान सा तरीका है, लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो मंगल दोष होता है ये बनने के साथ साथ इसके कार्ड भी होते हैं, है ना। तो दोष देखना तो आसान है, पर वो दोष कट रहा है या नहीं वो जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मंगल दोष होता क्या है। अगर आपकी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव, मतलब 1, 4, 7, 8 या 12 इन भावों में अगर मंगल देव बैठे हुए हैं, मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये आपकी कुंडली में बनाते हैं मांगलिक दोष। मांगलिक दोष से होता क्या है? मांगलिक दोष कहीं न कहीं विवाह में विलंब का कारण होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मांगलिक दोष में आपके जो क्रोध का स्तर होता है, मंगल आपको एग्रेशन देते हैं, मंगल की वजह से आपके अंदर जो गुस्सा होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं मंगल देव देते हैं। और अगर मांगलिक व्यक्ति की शादी अगर मांगलिक व्यक्ति के साथ न की जाए तो भी ये विवाह में कई प्रकार की समस्याएं लेकर के आते हैं। इसीलिए हम विशेष करके ये कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही विवाह में कोई भी डिसीजन लें या विवाह में आगे बढ़ें। करना क्या है? अगर आपकी कुंडली में इन भावों में मंगल बैठे हुए हैं तो आपको कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप मंगल दोष से निजात पा सकेंगे। करना क्या है? मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपके मंगल दोष में निवारण का काम करता है। साथ ही साथ मंगलवार को लाल वस्त्रों का दान करके भी आप मंगल दोष से निजात पा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे योग के। दूसरा योग काल सर्प दोष। लगभग जितने लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो काल सर्प दोष तो कईयों ने सुना होगा, पर आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये रही कि लोग काल सर्प दोष को ठीक से समझ नहीं पाए और कई सारे लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं देखी जो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि यार गुरुजी, हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बताया गया है, हमको उसका निवारण करना है। मैंने उनसे पूछा कि यार आपने काल सर्प दोष दिखवाया है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि गुरुजी हमने YouTube पे वीडियो देखा था और वीडियो देखने के बाद में हमको ऐसा लगा कि हमारी कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो हम पूजा करवा लेते हैं। तो मैं आपको एकदम क्लियरली समझा देना चाहता हूँ कि काल सर्प दोष ये सांप सीढ़ी का खेल है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको कुछ सिम्टम्स हैं जो क्लियरली देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सिम्टम है आपको सपने में सांपों का दिखना, सपने में सांपों द्वारा काटा जाना, या सपने में सांप आपको भगा सकते हैं, आप भाग रहे हैं, आपके पीछे सांप भग रहा है, या लाइफ में लगातार उतार चढ़ाव होना, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, उनके साथ समस्या क्या हुई कि उन्होंने कभी कुंडली दिखवाई नहीं थी। मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि गुरुजी हम लोग लगातार काम शुरू करते हैं, बहुत अच्छा चलता है, काम बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा था, बट अचानक से ऐसा ब्रेकडाउन आता है, 2-4 महीने काम बहुत अच्छा चलता है और उसके बाद फिर ऐसा डाउन स्लोप बनता है कि हम लोग फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ ये घटनाएं कब से हो रही हैं? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ये हमारे साथ होते हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मैंने उनसे कहा कि यार आपके पास अगर आपकी बर्थ डिटेल हो तो आप मुझे दें और मैं उसमें एक बार देख लेता हूँ क्या समस्या आ रही है। उनकी कुंडली जब मैंने बनाई
तो उनकी कुंडली में था काल सर्प दोष। जब उनकी कुंडली का एनालिसिस किया मैंने, तो काल सर्प दोष को देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये आपको कब से समस्या आ रही, क्या आ रही। काफ़ी उनसे लंबा डिस्कशन चला। एट लास्ट मैंने उनको ये कहा कि यार आप काल सर्प दोष का निवारण अगर करवा लेते हैं तो आपकी लाइफ में आ रही ये अप एंड डाउन की समस्या जो है ये परमानेंट रिजॉल्व हो सकती है। उन्होंने मेरी बात मानी, तत्काल उन्होंने काल सर्प दोष की पूजा करवाई। नासिक में जाकर के उन्होंने काल सर्प दोष का निवारण करवाया। उस निवारण के बाद उनके पास जो रिजल्ट्स आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो हर 2-4 महीने में परेशान हो जाते थे, आज की डेट में उनके पास में एक बहुत ही बड़ा और वेल सेटल्ड बिजनेस है। उनके लाइफ में सारी खुशियां हैं और सभी प्रकार की समस्याओं से वो आज निजात पा चुके हैं। ये जो काल सर्प दोष है ये इस प्रकार से आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है कि ये आपको समझने ही नहीं देता कि यार आप कर कुछ और रहे हो, कुछ और जा रहा है। तो ये जो दोष है ये बनता कैसे है आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस में के एक साइड अगर सारे ग्रह आ जाए, मतलब ये समझें कि आपके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए लग्न में राहु है तो सप्तम में केतु, ये हमेशा एक दूसरे से सप्तम पे रहते हैं। मान लीजिए लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है। अब आपके सारे ग्रह जो है वो अगर मान लीजिए कि 1 और 7 के लेफ्ट साइड में आ गए, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 इन ग्रहों में इन घरों में सारे ग्रह आपके बैठ गए, ये काल सर्प दोष होता है। या अगर इसकी दूसरी साइड आप ले लें, 8, 9, 10, 11, 12 इधर अगर सारे ग्रह बैठ गए तो भी आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। कि एक्सिस आप कैसे भी बना लें, चाहे वो 3, 9 ले लें, 12, 6 ले लें, 5, 11 ले लें, अगर राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाए तो आपकी कुंडली में 100% काल सर्प दोष है। लेकिन अगर एक भी ग्रह, मान लीजिए कि 1-7 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, राहु 1 में है, केतु 7 में है, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें बाकी सारे ग्रह बैठ गए आपके, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि चले गए 10 नंबर भाव में, 10वें भाव में, काल सर्प योग भंग हो गया। शनि चले गए 9वें में, काल सर्प योग भंग हो गया, है ना। या मान लीजिए शनि को इधर ही छोड़ते, चंद्रमा उधर चले जाएं, सूर्य चले जाएं, मंगल चले जाएं, बुध चले जाएं, गुरु चले जाएं, शुक्र चले जाएं, कोई भी एक ग्रह भी अगर बाहर हो गया तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। लेकिन अगर जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आपको 100% इसका निवारण करना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये सांप सीढ़ी का खेल आपको कभी भी लाइफ में ऊपर उठने नहीं देगा। क्या करें? अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष का निवारण करवाएं। निवारण उज्जैन में भी होता है, नासिक में भी होता है। आप इसकी पूजा करवा के लाइफ में आ रही समस्याओं से परमानेंट रिजॉल्व पा सकते हैं। और अगर आप अभी पूजा नहीं भी करवा पा रहे हैं तो आपको 2 काम जरूर करने हैं। नाग बलि पूजा, है ना, नाग बलि जी की पूजा करवाएं। इस पूजा से भी काल सर्प दोष में बहुत हद तक आपको फायदा देखने को मिलेगा। और महामृत्युंजय का पाठ आप नित्य दिन करें, ये भी काल सर्प दोष को नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगले दोष की बात कर लेते हैं, पितृदोष। पितृदोष भी आपने सुना होगा। पितृदोष में क्या होता है कि आपके जो पितृ हैं अगर वो असंतुष्ट रह जाए, उनकी तृप्ति न हो, तो ये एक प्रकार का पितृदोष लेकर के आते हैं। अगर आपकी कुंडली में पंचम या नवम भाव पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, शनि से, राहु से, केतु से अगर पंचम या नवम भाव पीड़ित है, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, या सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो ये आपकी कुंडली में पितृदोष का संकेत करता है। पितृदोष होने से आपकी लाइफ में पितरों के आशीर्वाद में कमी आती है और उसका नतीजा ये मिलता है कि जितनी ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती। करें क्या?
पितृ दोष के समस्या से निजात पाने के लिए आप पितरों के लिए तर्पण करवा सकते हैं। अमावस्या के दिन आप पितरों के नाम पे जल चढ़ा सकते हैं। पीपल के झाड़ के नीचे आप दिया लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों से पितृ दोष में आपको बहुत हद तक फ़ायदा देखने को मिलेगा और आप चाहें तो पितरों के नाम पे गरीबों को भोजन भी करवा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी कई सारे दोष आपकी कुंडली में होते हैं, जिसमें से कुछ दोषों को हम और ले लेते हैं एग्जाम्पल में समझने के लिए। जैसे ग्रहण दोष में आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि चंद्रमा या सूर्य पीड़ित हो जाए, राहु केतु के साथ आ जाए, तो ये भी एक प्रकार के ग्रहण दोष को बनाते हैं, है ना। ग्रहण दोष में होता क्या है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा, आप डिसीजन लेने में गलती करने लगेंगे। इस तरीके की चीज़ें ग्रहण दोष के कारण होती है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिलती है। नाग योग अगर आपकी कुंडली में अगर बना हुआ है तो ये संतान उत्पत्ति में बाधा होता है। इसके लिए आप छोटा सा उपाय, नाग पंचमी के दिन नागों को दूध चढ़ा करके उनकी पूजा करके आप इस दोष से निवारण पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कर्ज योग। अगर आपकी कुंडली में छठा भाव पीड़ित है, छठे भाव में अगर पीड़ित ग्रह बैठा हुआ है या छठे भाव का स्वामी अगर पीड़ित है, छठे भाव से रोग ऋण शत्रु। अब मान लीजिए कि अगर आपका छठा भाव पीड़ित है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कर्जे आप अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। उसको भी ठीक करने के लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। शनिवार के दिन शनि की पूजा करें और तेल और काले वस्त्रों का दान करें। इससे आपको इस कर्ज योग से मुक्ति पाने के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपके कर्जों में कमी देखने को मिलेगी आपको। दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि ग्रह दोष होते क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह दोष है या नहीं। बहुत छोटे छोटे से इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जिनको आप खुद ऑब्जर्व करके पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह दोष की समस्या है या नहीं है। मान लीजिए आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, है ना, बार बार बीमारी का समस्या हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, है ना, या काम बार बार बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, काम में लगातार रुकावट आ रही है, पैसे आते हैं रुक नहीं पाते हैं, है ना, या संतान सुख में आपको बाधा हो रही है, मानसिक अशांति का अनुभव कर रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं ग्रह दोष के लक्षण हैं। लेकिन ग्रह दोष ऐसा नहीं है कि ये आपकी जीवन को जीवन भर बर्बाद ही करेंगे। इनके उपाय और समाधान, जी हाँ दोस्तों, इनके समाधान भी हैं। पर होता क्या है कि सही ग्रह दोष की जानकारी और सही ग्रह दोष के समाधान नहीं मालूम होने से हम कुछ भी करते रहते हैं, रिजल्ट्स जीरो हो जाते हैं। तो इसीलिए इन ग्रह दोषों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। करें क्या, इन ग्रह दोषों का उपाय करके आप अपनी लाइफ में आ रही समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के स्तर को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रह दोष क्या होते हैं, ये किस प्रकार से आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार से ग्रह दोष आपके जीवन को बदल के रख देते हैं। लेकिन इसको जानने के बाद अब न डरना है न घबराना है। हर ग्रह दोष का हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में उपाय दिया हुआ है। ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसका उपाय ना हो। मंत्र जप, पूजा पाठ, ग्रहों के दान करके इन ग्रह दोष के निवारण किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी ग्रह दोष को सिर्फ YouTube से देखकर उपाय न करें। अपनी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे पता करें कि आपकी कुंडली में कौन सा वो दोष है जिसकी वजह से रुकावटें आ रही है, जिसकी वजह से आपको बार बार बाधाएं आ रही हैं, और उन बाधाओं के निवारण के लिए आप क्या उपाय करेंगे जिससे आपके लाइफ में आ रही समस्याओं का अंत हो। तो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही उपाय करें, क्योंकि YouTube से डायरेक्ट उपाय करने में हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियां तो सही होती हैं, लेकिन वो जानकारी अगर स्पेशली आप उस बीमारी को पकड़ के
और उसका इलाज करेंगे तब तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बीमारी नहीं पता है तो आप इलाज कैसे करेंगे। इसीलिए फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ की समस्याएं समाप्त हों, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें। आप चाहें तो आप हमसे भी आपकी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी आप अपना सवाल पूछकर हमसे अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें अभी कमेंट करें, आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप उस पर डायरेक्ट आपकी डिटेल्स शेयर करके आप चाहें तो हमसे मिल भी सकते हैं, या आपको टेलीफोन के माध्यम से भी हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। गूगल चैट के थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या गूगल मीट के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस आपकी कुंडली का एनालिसिस भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ग्रह दोषों की बात करी है। कई ग्रह दोष मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है और उनके उपाय भी मैंने आपको बताए हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी कुंडली को एक बार एनालिसिस ज़रूर करवाएं और जो ग्रह दोष आपकी कुंडली में बने हुए हैं उनका उपाय करें, ताकि लाइफ में आ रही अप डाउन से आपको निजात मिले। और अगर आपकी कुंडली में मेरे द्वारा बताए गए ग्रह दोषों में से कोई भी ग्रह दोष अगर लगा हुआ है तो आप मुझे अभी कमेंट करें आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह दोष है, या आप अपनी डिटेल्स हमें कमेंट करें। पहले 10 कमेंट्स जो आएंगे उनकी कुंडली का एनालिसिस मैं फ्री में करूंगा और उन्हें उनके ग्रह दोष के बारे में बताऊंगा और समाधान के बारे में बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो को अभी कमेंट करके और पहले 10 लकी कमेंट्स में अगर आपकी भी कुंडली होती है तो आप भी हमारे द्वारा फ्री में कुंडली का एनालिसिस पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये सिर्फ पहला एपिसोड है। अभी इसके और भी कई एपिसोड्स आ रहे हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी के बड़े बड़े रहस्यों को हम खोलेंगे। आज जिन ग्रह दोषों के बारे में हमने बात करी है, इन ग्रह दोषों पे आगे हमारे और भी बड़े और डिटेल्ड वीडियोस आने वाले हैं। तो उन वीडियोस को आप तक डायरेक्ट पहुँचे, इसके लिए आप हमारे वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और इस प्रकार की और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। और जिस भी आपके जानने पहचानने दोस्तों यारों में जिनकी भी कुंडली में इस प्रकार के दोष हैं या लक्षण देखे जाते हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी भी मदद हो पाए और वो भी अपनी लाइफ को बेटर कर सकें और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होती है हमारे एपिसोड 2 में। धन्यवाद दोस्तों।